अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी रमज़ान मुबारक की एक और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। हम बनाएंगे कीमा कचौरी और उसे कैसे हम ज़बरदस्ती शेप भी देंगे, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज सारे ही स्टेप्स। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं। तो कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी डो रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा और उसमें मैं डाल दूँगी नमक। नमक मैं डालूँगी 2 कप मैदा में आधा चम्मच, और उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी साबुत ज़ीरा, वो भी आधा चम्मच डाला है। और इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच मैं डाल रही हूँ ऑयल। पहले हम ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जिस तरह हम समोसों की डो रेडी करते हैं, कचौरी की डो भी बिल्कुल उसी तरह होती है। तो ये देखिए ऑयल बिल्कुल ठीक है क्योंकि मुट्ठी बन गई है मैदा की। तो अब इसमें नीम गर्म पानी से मैं इसकी डो बना लूँगी। तो इसकी डो भी समोसे की तरह ही बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती और ना ही सॉफ्ट होती है, बस मीडियम सी होती है। हल्का सा ऑयल लगा के मैंने डो को एक साइड पे रख दिया है। तो अब इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए 1/4 कप ऑयल डाला है पैन में, और उसमें मैंने 3 से 4 लहसुन के जवे ले लिए थे जिन्हें चॉप कर लिया है और उसे भी डाल दिया। अब हल्का सा हम इन्हें सौते करेंगे और उसके बाद फिर डाल देंगे चिकन कीमा। मैंने चिकन कीमा लिया, आप बीफ कीमा से भी यही कचौरी बना सकते हैं। और ये मेरे पास है 300 ग्राम। अब हम इस कीमे को अच्छा सा फ्राई करेंगे। जब इसका कलर वाइट हो जाता है, चिकन का कलर जो है वो थोड़ा सा कुक होने के बाद वाइट हो जाता है, इसमें पानी जो है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद मसाले डाल देने हैं। तो 1 चम्मच मैंने नमक डाला है और 1 चम्मच ये सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और इसमें 1 चम्मच ये डाल रही हूँ मैं कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 चम्मच मैं डाल दूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। इसके बाद हल्दी डाल देंगे आधा चम्मच, और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी 1 से 2 चम्मच, ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं हैं। अब मसालों को अच्छी तरह से चिकन के साथ ही भून लेंगे। और उसके बाद फिर मैं डाल दूंगी इसमें 1 टमाटर, एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था और चॉप कर लिया है। टमाटर को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद कवर करके हम रख देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। चिकन का कीमा जल्दी से गल जाता है, इसीलिए पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टमाटर जो पानी छोड़ेंगे उसी में ही कीमा अच्छे से गल गया है। तो अभी ये देखें ये कीमा रेडी हो गया है। जब कीमा गल जाए उसके बाद डालना है 1 चॉप किया हुआ प्याज। तो ये बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था मैंने और उसे चॉप कर लिया। ये एंड में डालना है क्योंकि प्याज जब हल्का हल्का क्रंची सा फील होगा तो वो अच्छा लगता है। और उसके साथ ही फिर हम डाल देंगे हरी मिर्चें चॉप करके और हरा धनिया ज़्यादा सारा। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो ये थी फिलिंग जो रेडी हो गई है। बस अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद मैं इसे ठंडा करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जब भी हम कचौरी को फिल करते हैं तो फिलिंग ठंडी होनी चाहिए। तो अब बनाते हैं हम कचौरियाँ। तो मैंने ये एक पेड़ा ले लिया है और अब बताऊँगी मैं आपको कि इसकी हम शेप कैसे बनाएंगे। तो बहुत बड़े साइज़ का पेड़ा नहीं लेना, इतने साइज़ का पेड़ा लेना है और अब इसे हम बेल लेते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बेलना है। इसको लंबाई में हम बेलेंगे, राउंड शेप में नहीं बेलेंगे, क्योंकि कचौरी बनाने के लिए इसे हमने फोल्ड भी करना है। तो कचौरी की शेप जो है वो हम इसकी लेयर्स में बनाना चाहते हैं, इसीलिए मैं इसे लंबाई में बेल रही हूँ ताकि इसके बाद इसकी लेयर्स जो हैं वो अच्छी तरह से बना सकें। तो वो कैसे बनाएंगे, तो ये देखेंगे मैंने लंबाई की शेप में बेल लिया है। अब इसमें मैं ऑयल लगा दूँगी ब्रश से। ऑयल अच्छी तरह से लगाना है। उसके बाद फिर इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे। ऑयल और मैदा लगाने से जब हम इसके लेयर्स बनाएंगे, इसे फ़ोल्ड करेंगे, तो वो बहुत अच्छी सी प्रोमिनेंट भी हो जाएंगी जब हम उसे फ्राई करते हैं। तो ये एक साइड से इस तरह से फ़ोल्ड करना है और सेम ऐसे ही दूसरी साइड से भी फ़ोल्ड कर देना है। अब यहाँ पे भी ऑयल लगाना है और उसके ऊपर भी मैदा हल्का सा छिड़क देना है और फिर इसे हाथ से मैं सारी जगह पे अच्छी तरह से फैला दूँगी। ऑयल और मैदा लगाना बहुत ज़रूरी है, इसी से ही लेयर सारी प्रोमिनेंट होनी है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा मैदा भी लगा दिया। अब मज़ीद हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। अब एक सिंगल सी फ़ोल्ड कर लेंगे, बस अब डबल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब इस जगह पे भी ऑयल लगाना है और इधर भी हमने हल्का सा मैदा भी लगाना है, क्योंकि मज़ीद अब रोल करना है। तो ये छोटा सा जैसे रोल बन रहा होता है, ये इस तरह से फ़ील होता है। ये देखें रोल हो गया है। तो अब इसे हम दरमियान में से कट कर लेंगे। तो नाइफ़ इसके लिए तेज़ लेनी है ताकि आराम से कटिंग हो सके। अगर नाइफ़ तेज़ नहीं होगी तो यहाँ पे इसकी शेप ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए ये कितनी अच्छी शेप बन गई है और इसकी लेयर्स कितनी प्रोमिनेंट हो रही हैं। तो अभी यहाँ पे बेलते हुए भी एहतियात करनी है। तो एक पेड़े से 2 कचौरियाँ बनती हैं। अब बेलते वक्त आपने क्या करना है, ये जो लेयर्स वाली साइड है ये नीचे को रखनी है और दूसरी साइड ऊपर रखनी है। फिर हमने पहले हाथ से हल्का हल्का बेल लेना, उसके बाद हम बेलन से बेलेंगे। अगर आप लेयर वाली साइड जो है वो ऊपर रखेंगे तो इससे क्या होगा, लेयर्स ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि जब हम बेलती हैं तो वो प्रेशर से क्या होगा कि वो लेयर्स जो हैं वो
थोड़ी कम हो जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, इसीलिए वो नीचे को ही रखते हैं ताकि अच्छी सी उसकी लेयर्स बनी रहें। तो अब मैं इसे बेल लूँगी, बड़ी एहतियात से आराम से ही बेलना है और बहुत बड़ी नहीं बेलते, छोटा सा बेल लेते हैं। अब इसमें मैं फिलिंग डाल दूँगी, 2 चम्मच के बराबर मैं फिलिंग इसमें डाल रही हूँ। तो ये मिक्सचर है जो अभी रेडी किया था, ये ठंडा हो गया है। अब इसके बाद ये मैंने लेई बनाई हुई है, इसमें मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और 3 से 4 चम्मच पानी डाल के पेस्ट बना लिया है, उससे मैं इस कचौरी को बाइंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि इसकी शेप मैं कैसे दे रही हूँ। एक तो इस तरह से हम बाइंड करेंगे, उसके बाद लेंगे एक फोक। तो फोक से हम अच्छी तरह से प्रेस करेंगे किनारों को, इससे क्या होता है, एक तो शेप बहुत अच्छी बन जाएगी और किनारे अच्छी तरह से बाइंड हो जाते हैं। तो अब फोक की उल्टी साइड से ये देखिए हम इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करेंगे, थोड़ा 1-1 इंच के डिस्टेंस से, तो ये बहुत ही अच्छी शेप बन जाती है कचौरी की और बहुत खूबसूरत भी लग रही है। तो अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो ऑयल मैंने गरम कर लिया है, तो ये देखें, ये इसकी लेयर्स भी देख लें कितनी अच्छी प्रोमिनेंट हो रही हैं और ये सामने से इसकी शेप भी कितनी अच्छी लग रही है। तो ऑयल मैंने गरम कर लिया है, अब मैं 2 कचौरियाँ इसमें डाल दूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी। और फ्राई करते वक्त आपने फ्लेम लो रखना है क्योंकि इसमें अंदर लेयर्स हैं तो वो कच्ची नहीं रहनी चाहिए। उसके लिए लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए आराम से फ्राई होने दें। 7-8 मिनट हो गए हैं, तो ये देखिए जी कचौरियाँ जो हैं वो फ्राई हो गई हैं और इसकी लेयर्स कितनी अच्छी लग रही हैं और इसकी शेप भी कितनी अच्छी लग रही है जो हमने फोक से बनाई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी कचौरियाँ रेडी हुई हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसकी लेयर्स, और ये देखें जो हमने फोक से इसकी शेप बनाई है ये भी कितनी अच्छी लग रही है। तो अब ये कितनी क्रिस्पी बनी है, तो अभी आपको मैं वो भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी कचौरियाँ बन गई हैं। तो कितनी जल्दी और कितनी आसानी से बनाई हैं, तो आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा और रेसिपी को लाइक भी कर दीजिएगा। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।